महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़े सियासी बदलाव पर अपनी मोहर लगाकर पूरे देश को चौंका दिया है। जैसे ही सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी जो प्रतिक्रिया दी, उसने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस और हलचल पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री ने न केवल सुनेत्रा पवार को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी, बल्कि उनके साथ दिवंगत अजीत पवार की विरासत को जोड़कर एक भावुक और सशक्त संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने अपने संदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में अपना नया कार्यकाल शुरू करने पर वो हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना कि वो इस गरिमामयी पद को संभालने वाली पहली महिला हैं, इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व इस नियुक्ति को कितनी गंभीरता और सम्मान के साथ देख रहा है। पीएम मोदी ने आगे विश्वास जताते हुए कहा कि वो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि सुनेत्रा पवार राज्य की जनता के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करेंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वो अपने दिवंगत पति अजीत दादा पवार के उन सपनों को साकार करेंगी जो अधूरे रह गए थे। प्रधानमंत्री का अजीत पवार का जिक्र करना इस बात को दर्शाता है कि सरकार इस परिवर्तन को केवल एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि एक भावनात्मक उत्तराधिकार के रूप में भी देख रही है। शनिवार की शाम राजभवन का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था जब राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सुनेत्रा पवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण के पीछे की पटकथा कुछ घंटे पहले ही विधान भवन में लिख दी गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। इस दौरान वरिष्ठ नेता दिलीप वालसे पाटिल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे कद्दावर नेता छगन भुजबल ने पुरजोर समर्थन दिया। दक्षिण मुंबई के विधान भवन परिसर के उसी कमरे में ये बैठक हुई जो कभी अजीत पवार का कार्यालय हुआ करता था। वहां का नजारा बेहद भावुक था, क्योंकि सुनेत्रा पवार ने पद संभालने से पहले अपने दिवंगत पति की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके छोटे बेटे जय पवार की उपस्थिति और विधायकों की नम आंखों ने ये साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की सत्ता में ये बदलाव किसी गहरे दुख और खालीपन के बीच हुआ है। सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री बनना इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बारामती सीट पर अपनी ही ननद सुप्रिया सुले से हार का सामना करना पड़ा था। उस समय उनकी राजनीतिक राह कठिन लग रही थी, लेकिन बाद में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। नियति ने उस वक्त एक भयानक मोड़ लिया जब 28 जनवरी को बारामती में हुए एक दर्दनाक विमान हादसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार के कद्दावर मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया। उस हादसे ने न केवल उनके परिवार को तोड़ा, बल्कि महायुति सरकार में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया। इसी शून्य को भरने और अजीत पवार की राजनीतिक विरासत को जीवित रखने के लिए सुनेत्रा पवार को राज्य की कमान में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद और जनता की उम्मीदों के बीच सुनेत्रा पवार के सामने न केवल राज्य की सेवा करने की चुनौती है, बल्कि उस विरासत को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी है जिसे उनके पति छोड़ गए हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार कोई महिला इस शक्तिशाली पद पर आसीन हुई है, जिस पर पीएम मोदी की सीधी नजर और समर्थन बना हुआ है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.